सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम ज़िया। देखिए गाइज़, आज एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा सॉक्स बना रही हूँ मैं। ये छोटे बच्चे के लिए है, करीब 1 साल के बच्चे के लिए। 6 से ये 12 मंथ तक के बेबी को ये आराम से आ जाएगा, काफ़ी बड़ा होगा ये। तो देखिए, मैंने एक तो ये रेडी कर ली है पट्टी, एक दूसरे सॉक्स के लिए हम ये वाली रेडी कर रहे हैं। तो देखिए गाइज़, ये मैं बता दूँ आपको, 10 नंबर की सिलाई से ये बनेगा। और मैंने इसमें यहाँ पर 16 फंदे लिए हैं, यानी 16 फंदे ये हमने यहाँ पर डाले हैं। तो 16 फंदे आप ये डाल लेंगे। और उसके बाद आपने ये जो है 32 रो आपने ये दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनानी है। देखिए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा है ये। अब 32 रो जब आप बनाएंगे तो ये जो हमारी ऊपर लाइन है, ये 16 लाइन आ जाएंगी। ये जो लाइन आती है ये उल्टे उल्टे की, ये 16 लाइन आ जाएंगी ऊपर। तो जब ये आपकी 16 लाइन हो जाए तो बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने जो है ये रिंग वाला हिस्सा बनाना है। तो देखिए, चलिए रिंग वाला हिस्सा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए, ये जो है उल्टी साइड से ये डिज़ाइन रिंग का बनाया जाता है। ये हमारी उल्टी साइड है, सीधी साइड हमारी इधर की है। ये यहाँ से आपको पता चल ही जाता है। तो उल्टी साइड से ये डलेगा। अब पहले तो हम 2 फंदे इसमें स्टार्ट में उल्टे ही रखेंगे। ये दोनों फंदे हमारे दोनों साइड से उल्टे बुने जाएंगे। अब उनको हम आगे पहुंचा देंगे। अब इस वाले पर तीसरे फंदे पर हम ये रिंग बनाएंगे। 15 बार हमने इस ऊन को लपेटना है सिलाई पर, दोनों सिलाइयों को इस तरह से लेकर। तो देखिए, ये 6 बार हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पर हम इसको यहाँ पर लाएंगे। और इस तरह से लाकर यहाँ पर इन सब में वूल में से इस फंदे को निकालेंगे। और देखिए, इसे इस तरह से खोल देंगे। और ये वाला जो हिस्सा होता है, जो हमारा वूल वाला हिस्सा है, इसको पकड़कर हम इस तरह से धीरे धीरे से खींच देंगे। तो ये छोटा हो जाएगा स्प्रिंग। फिर से इसे खींचेंगे दोबारा से, तो ये हमारा स्प्रिंग और छोटा होकर और बहुत अच्छा सा बनकर आएगा। ये देखिए, अब इस वाले फंदे से इसको अटैच करेंगे और ये सीधा ही बुना जाएगा, सीधी सिलाई बुनी जाएगी उल्टी पर। देखिए, सीधा बुन रही हूँ मैं। अब फिर एक फंदा और बुना जाएगा सीधा, 1 2। तो देखिए, फिर से हम इस वाले फंदे पर ये रिंग बनाएंगे। देखिए, 4 फंदों में एक रिंग हो गया। पहले पे रिंग बना, दूसरा इससे अटैच किया, 2 फंदे, फिर हमने ये सीधे बुने। तो ये हर 5वें फंदे पर हमारा रिंग बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 15 टाइम इसको हमने फोल्ड किया है इस वूल को सिलाई पर। देखिए, अब ये इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पर 2 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2। अब फिर से इस फंदे पर बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16वें पर बस हम इस फंदे को बुनाई कर देंगे। देखिए, यहाँ पर फंदा सही से डला हुआ नहीं है, इसलिए खींच नहीं पा रहा। अब खींचेगा ये। देखिए, अब इस वाले से इसको अटैच कर देंगे। फिर 1 2। अब ये यहाँ पर हमारे 2 ही फंदे बचे हैं, तो इस वाले पर रिंग बनाएंगे और इससे अटैच कर देंगे। दो बार ये खुलता है, दूसरी बार में ये अच्छा सा स्प्रिंग बनकर आएगा। बस यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। देखिए गाइज, अब ये हमारी सीधी सिलाई आई है। रिंग के बाद ये हमारी
रो 2 आई है। तो अब देखिए इस पूरी सिलाई को सीधी है, लेकिन हम इसको उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को भी हम बुनेंगे। देखिए फर्स्ट फंदे को भी हमने बुन दिया। ये हमारा रिंग इस घर को जा रहा है, इसको ठीक से खींच देंगे इस फंदे में से। बस अब ये हमारी पूरी सिलाई जो है रो नंबर 2 पूरी हम उल्टी बनाएंगे। ध्यान देना है बहुत ज़्यादा अभी से कि कौन सी सिलाई किस तरह बन रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिंग मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। बस यही वाला रिंग दिखाऊंगी आपको मैं जो बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी कितनी सिलाइयाँ और बाद में बनेंगी और कैसी बनेंगी, आपने अभी इनको ध्यान देना है। देखिए रो नंबर 3 आई है हमारी। रो नंबर 3 में देखिए उल्टी साइड है, उल्टा ही बुनेंगे। अब की बार इसको पूरा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। रो 3 है हमारी। देखिए रो 3 भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी रो 4 आई है। सीधी सिलाई है, लेकिन इसको उल्टा बुनेंगे, पूरा उल्टा बुनेंगे 4 को। बस ये लास्ट सिलाई है इस डिज़ाइन के कंप्लीट होने की। ये देखिए 4 सिलाइयाँ हो गई एक डिज़ाइन की। अब फिर से ये उल्टी सिलाई आई है। अब फिर से यही डिज़ाइन उसी तरह डलेगा। अब देखिए ये वाले 2 फंदे पहले हम उल्टे बना देंगे, फिर उनको आगे लेकर जाएंगे। अब इस फंदे पर फिर से ये तीसरा फंदा है, इस पर इसी तरह से डिज़ाइन बनेगा जिस तरह से मैंने बनाया है। हर बार उसी रिंग पर आपने बनाना है। बस इस तरह से आप ये रिंग बनाते जाइए। हर 5वीं सिलाई पर ये रिंग का डिज़ाइन डाला जाएगा। देखिए बस ये इससे अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइज अब मैं ये सब रिंग बना ला हूँ। देखिए कितने रिंग मैंने बनाए हैं, 2 4 6 8 10 11। देखिए 11 रिंग ये बनाए हैं। ये 11 रिंग बना लाऊं मैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगी जब ये सिलाई हमें किस तरह से करनी होगी। ये 11वां रिंग बनाने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं ये कंप्लीट कर लूँ पूरे। देखिए गाइस जब आपके 11th पूरे हो जाएंगे रिंग, तो आपने क्या करना है, जब रिंग बनाकर लाओगे और सीधी सिलाई आएगी लास्ट वाला, तो बस आपने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है, दोनों साइड से। बस आपने ये वाली रो कंप्लीट करनी है, जो इधर की साइड वाला हिस्सा बनेगा ये वाला। बस आपने 32 रो ये बना लेनी है। जब 16 लाइन ऊपर आ जाए तो आपने सब फंदों को बंद कर देना है। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आपको। सीधी सिलाई है, उल्टा बुनना है दोनों साइड से। अब आपने बस उल्टी उल्टी 32 रो बना लेनी है। ये देखिए अब उल्टी सिलाई पर भी उल्टा ही बनना है और सीधी सिलाई पर भी उल्टा ही बनेगा। बस ये अब हमें इधर वाला साइड का हिस्सा बनाना है। देखिए 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। बस आप गिनते रहना, और अगर ये भी आप ना गिने तो बस आप अपनी ये वाली रो गिन लेना। ये जब आपकी 16 रो पर आ जाएं, 16 लाइन, तो आपने फंदों को दोनों साइड से बंद कर देना है। तो ये कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस बस इस तरह से आपने दोनों साइड का ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट करके बंद कर देना है फंदों को। अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए ये यहाँ से लेंगे, जहाँ से हमारा रिंग स्टार्ट हुआ है, एक एक धागा इस तरह से लेंगे यहाँ से।
एक एक फंदा लेते जाएंगे और बस इधर वाले फंदे तक ही, यहाँ तक जहाँ पर ये हमारा लास्ट का रिंग आया है वहाँ तक आप ध्यान से ऊन को ले आएंगे इस तरह से खींचकर। और इसको यहाँ पर अच्छी तरह से कसकर बांध देंगे। उल्टा हिस्सा ऊपर रहना चाहिए जब आप इसको बांधेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉक्स बनेगा बेबी का। बहुत ही स्टाइलिस्ट लगता है। आप इसे पार्टी में पहना सकते हो, किसी भी फंक्शन में आप इस सॉक्स को आराम से पहना सकते हो अपने बेबी को। और ये गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। अब देखिए गाइज, ये यहाँ से हमने बांध दिया है अच्छी तरह से। यहाँ कोई होल नहीं है। अगर कोई होल आ जाता है आपका तो यहाँ से भी आप इसको बंद कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से इसकी हम नीचे का हिस्सा है ये हमारा, जो हमारे पैर पर आएगा नीचे तलवे पर। अब इसे इस साइड तक हमने सिलाई करना है। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सिलाई कर लाऊं। आराम से इस तरह से मिलाकर सिलाई कर लेना है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत आसानी से ये सिलाई हो जाएगा। एक फंदा इधर से लेते हैं और एक फंदा इधर से। देखिए, मैंने आपको लास्ट तक ही सिलकर दिखा दिया। अब देखिए, ये वाला तो धागा हम यहीं काटेंगे क्योंकि ये जो ऊपर आ रहा है इससे हम ये हील का हिस्सा सिएंगे, क्योंकि अभी हमें इधर ऊपर वाला हिस्सा भी सिलाई करना है। तो अब हम ये वाला भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ से लेंगे इस तरफ से, जहाँ ये स्टार्ट हुआ है रिंग हमारा, देखिए यहाँ से इस तरह से बस एक एक फंदे में से निकाल कर इस तरह लाएंगे। छोटी छोटी दूरी पर से लेना है, बहुत दूर दूर से सुई को नहीं निकालना है। जहाँ हमारा ये लास्ट वाला आ रहा है रिंग, यहीं तक हमने इसको निकालना है। बस अब इसको भी यहाँ पर अच्छे से टाइट से करके हमने बांधना है। देखिए कि कोई होल ना आए। अगर होल आ भी जाए तो फिर आपने उस होल में एक दो टाका लगा देना है। ये देखिए, एक छोटा सा होल हो गया है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ अच्छी तरह से बीचों बीच टाका लगा दें इस तरह से कि होल बंद हो जाए। और इस वाले धागे को यहाँ बीच में करके निकाल दें। बस अब देखिए, थोड़ा सा हिस्सा हमें ये यहाँ का भी सीना है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, आधे इंच के करीब यहाँ से सीना है ये। बस इस तरह से इधर को ले आएंगे इसको, अच्छी तरह से धागा पक्का हो जाएगा। अब देखिए गाइज, ये वाला जो हिस्सा है, ये हील का हिस्सा भी अभी हमारा सिलाई होना है। तो इस वाले धागे को हम डालेंगे सुई में। एक इधर से लेंगे ये कॉर्नर वाला हिस्सा, पहले बहुत अच्छे से इसे यहाँ पर पक्का कर देना है। अब नीचे की साइड को सीकर लाएंगे। एक फंदा इस साइड से लें, एक फंदा इस साइड से लें और इसे आप अच्छी तरह से सिलाई कर दें।
जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर दें। बहुत ही प्यारा सा ये सॉक्स रेडी हुआ है हमारा। देखिए, मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, मैंने इसमें का बड़ा बनाया था कि मैं छोटे बच्चों का भी दिखाऊं बनाकर। तो देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। और इस पर आपने कोई खूबसूरत सा बटन लगा देना है इसके ऊपर, तो ये और प्यारा लगेगा। या फिर कोई छोटा सा पोम पोम बनाएं आप, उसको लगा दें। देखिए इस तरह से यहाँ पर कोई भी प्यारा सा बटन लगाकर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। गाइस, कैसा लगा आपको डिज़ाइन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।